Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 20. So this is the weekly schedule of the classes, so you can take a screenshot of it, and I would also like to inform you that the timings have changed and now it is conducted in the morning at 8 am. Okay, so let's begin with the today's session. The four sentences labeled 1, 2, 3, 4 given below when properly sequenced would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequence of the order of the sentences and key in the sequence of the four numbers as your answer. Okay, so there are four sentences given and it is jumbled up and we have to find the right sequence of these sentences so that it can be a coherent paragraph. Okay, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस चीज के बारे में बात किया गया है और देखेंगे कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हम पता करेंगे कि इसका पहला सेंटेंस कौन हो सकता है, दूसरा कौन हो सकता है, तीसरा कौन हो सकता है और चौथा हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, थैंकफुली क्रिएटिंग अ बैकअप डजंट हैव टू बी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग। ओके, एंड इफ यू सेट असाइड अ लिटिल टाइम फॉर इट नाउ यू कैन ऑटोमेट द प्रोसेस सो यू नेवर हैव टू वरी अबाउट इट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, बैकअप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और बैकअप किस टाइप का बैकअप, कोई मिलिट्री बैकअप या कोई आर्मी बैकअप की जरूरत की वहां पे उस चीज के बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है बैकअप किसके बारे में, जो डेटा है। ठीक है, जो डेटा का बैकअप है। ठीक है, तो डेटा का बैकअप हम कहाँ करेंगे, कंप्यूटर में करते हैं। ठीक है, ये अपने पर्सनल कंप्यूटर पे करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि थैंकफुली क्रिएटिंग अ बैकअप डजंट हैव टू बी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं माना जाता है। ठीक है, एंड इफ यू सेट असाइड अ लिटिल टाइम फॉर इट नाउ यू कैन ऑटोमेट द प्रोसेस सो यू नेवर हैव टू वरी अबाउट इट अगेन। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा समय अगर निकाल लेंगे इसके लिए और आप इसको क्या करोगे, अगर आप ऑटोमेटिक अगर इसको प्रोसेस में डाल दोगे तो क्या होगा, ये जैसे ही हर दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सेट कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल रात में 12 बजे आप सेट कर दोगे तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगा, वो आपका बैकअप वो प्रोसेस करना चालू कर देगा। ठीक है, तो अगर आप एक से एक छोटा सा काम कर दोगे तो उसकी वजह से फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप क्या करते हो, एक सबसे सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, जो व्हाट्सएप का जो डेटा बैकअप होता है। ठीक है, तो उसमें भी वही प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके, आगे क्या बोल रहा है, इट वुड ओनली टेक वन हार्डवेयर फेलियर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट और रैंसमवेयर अटैक फॉर यू टू लूज द एक्सेस टू ऑल द इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑन योर पीसी। ठीक है, बोल रहा है क्या, अगर आपका जो फाइल्स होता है तो वो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके वर्क रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपका अगर वो फाइल अगर खो जाएगा तो आपको उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या, कि सिर्फ एक हार्डवेयर फेलियर या एक किसी तरीके का थेफ्ट हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या रैंसमवेयर अटैक हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जितना जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, अच्छा, रैंसमवेयर अटैक ये क्या है, ये तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो रैंसमवेयर अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर का एक्सेस को क्या ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, आपसे रैंसम मनी मांगते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि जब तक आप नहीं दोगे तब तक हम आपका लॉक नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो आपका अगर पीसी अगर ब्लॉक हो जाएगा तो आपका सारा काम जो है वहीं पे ठप हो जाएगा, आपका जितना इंपॉर्टेंट काम है सारा धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब ये किसी बड़े फर्म में या बड़े कंपनी में हो जाए तो उसके वजह से क्या होता है, उनका सारा जो काम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बताता है, बैकिंग अप योर पीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बट वन दैट्स वेरी इजी टू पुट ऑफ। ठीक है, तो बोल रहा है कि बैकअप पीसी को अपना बैकअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता है और ये एक बहुत ही वेरी इजी टू पुट ऑफ होता है। ठीक है, पुट ऑफ मतलब कि अगर आप उस पर आप ध्यान नहीं दो, ठीक है, आप बैकअप को लेकर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो, ठीक है, तो ये बहुत इजी टास्क होता है, मगर वो आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, इसीलिए बोल रहा है कि आप उसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देयर आर फ्री एंड प्रीमियम versions of the restoring software available but the free one will be enough for most standard home users। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या, दो तरह के सॉफ्टवेयर वर्जन्स अवेलेबल हैं, एक फ्री वर्जन्स अवेलेबल होता है और एक प्रीमियम वर्जन्स होता है। तो प्रीमियम वर्जन्स में आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम वर्जन है किसके हैं, ये
रेस्टोरिंग सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है। ओके, और क्या बोल रहा है कि बट द फ्री वंस विल बी एनफ फॉर मोस्ट स्टैंडर्ड होम यूजर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो घर पे अपना पीसी का यूज करते हैं तो उनके लिए फ्री वाला काफी है, उसके लिए उनको प्रीमियम वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रीमियम वर्जन की किसी को जरूरत पड़ेगी, कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउस में या किसी बिजनेस एंटरप्राइज में, वहां पे प्रीमियम वर्जन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें पढ़ के ये समझ में आ गया कि ये टोटल जो आपका पैराग्राफ है ये किससे रिलेटेड है, ये डेटा बैकअप किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका तो कीवर्ड क्या है आपका, डेटा बैकअप। तो हम देख रहे हैं कि पहला सेंटेंसेस में भी बैकअप लिखा हुआ है, ठीक है। और ओके, आपका तीसरा सेंटेंस में बैकअप का यूज किया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में बैकअप का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसका पहला सेंटेंस आपका किससे रिलेटेड स्टार्ट होना चाहिए, बैकअप से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो या तो आपका फर्स्ट होगा या तो थर्ड सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा रीअरेंजमेंट के बाद में, ठीक है। तो ये पहला तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ है, थैंकफुली, ठीक है। थैंकफुली क्रिएटिंग अ बैकअप डजंट हैव टू बी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग, and if you set aside a little time for it now you can automate the process so you never have to worry about it again, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका ये क्या है, ये डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये उसके क्राइटेरियाज बता रहा है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज बता रहा है कि ये डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और अगर एक बार आप कर दोगे तो आपको कभी भी उसके बारे में दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। मगर उसके बारे में भी आपको, उससे भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्या है, वो थर्ड सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैकिंग अप योर पीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। बता रहा है कि बैकिंग अप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, एक बहुत ही वाइटल टास्क है, ठीक है। बट दैट्स वेरी इजी टू पुट ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, इंपॉर्टेंस बता रहा है बैकिंग अप का, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब तो बैकिंग अप योर पीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ये तो हो गया आपका पहला सेंटेंस, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं कि बैकअप का जो होता है वो क्या फायदा क्या है उसका, या फिर उसका नुकसान क्या है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या चीज के बारे में बात कर रहा है कि इसमें तो कहीं फायदा तो है ही, नो डाउट, कहीं ना कहीं तो फायदा उसका है, जो कि आपको क्या पहला सेंटेंस में बता रहा है, ठीक है। मगर आपको जो यहाँ पे ये भी ध्यान आपको देना है कि यहाँ पे रेस्टोरिंग सॉफ्टवेयर के बारे में फोर्थ सेंटेंस में बात किया हुआ है, ठीक है। तो जब रेस्टोरिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपका जब फोर्थ सेंटेंस में बात किया हुआ है, तो आपको पहले उससे क्या, जो चैलेंजेस जो उस चीज से रिलेटेड है, अगर बैकअप का अगर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता है और अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो उसके लिए क्या एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होगा, पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपका हार्डवेयर फेलियर, ठीक है, थेफ्ट, एक्सीडेंट और रैंसमवेयर अटैक। तो इन सब की वजह से क्या होगा, आप अपना एक्सेस खो दोगे, यू विल लूज ऑल एक्सेस टू योर इंपॉर्टेंट फाइल्स। तो ये आपका प्रॉब्लम है, तो पहले आप प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा है फर्स्ट एंड फोर्थ सेंटेंस, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया बैकअप से रिलेटेड, ठीक है। अब उसका बता रहा है क्या कि इसमें पहला सेंटेंस में बता रहा है कि ये डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ठीक है। मगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाला ये है कि इसमें लिखा हुआ है क्या, जो सेकंड लाइन में आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है यू कैन ऑटोमेट द प्रोसेस, ठीक है। तो ये आप ये ऑटोमेशन का प्रोसेस कब कर पाओगे, जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। ऑटोमेशन का प्रोसेस आप कब कर पाओगे, जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस ये भी क्या है, एक आपका प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे इसको, ये क्या है आपका इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, ठीक है, बैकअप का। तो पहले आप किसको मेंशन करोगे, आप इसी को मेंशन करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि इसमें क्या बता रहा है कि बैकअप डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, और अगर आप थोड़ा सा समय दे दोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, ताकि आपका कभी प्रॉब्लम ये फेस करना नहीं पड़े दोबारा, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट सेंटेंस में क्या बता रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स जो अवेलेबल होते हैं ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस, ये कैसे होते हैं, ये फ्री एंड प्रीमियम वर्जन इसके अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये क्या आ जाएगा, आपका ये फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट आ जाएगा। बहुत लोगों को शायद ये भी डाउट लग रहा होगा कि ये फर्स्ट सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस में डाउट हो रहा होगा कि पहले आपका फोर्थ सेंटेंस आना चाहिए और बाद में आपका थर्ड सेंटेंस में आना चाहिए, ठीक है। मगर ये क्यों आएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि पहले
ये ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस जो है ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टास्क है और अगर एक बार इसको आप कर दोगे तो फिर आपको कभी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप बताओगे ना कि हाँ ये प्रोसेस अगर हम करते हैं तब क्या होगा, चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। अब उस चीजों को अगर हम करते हैं, ठीक है, उन चीजों को अगर हम एड्रेस करेंगे तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर कहाँ पे मेंशन्ड है, आपका 4th सेंटेंस में मेंशन्ड है। ठीक है, तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस लिख लेते हैं, ये होगा आपका 3, 2, 1 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे इसमें भी जो है सेम इंस्ट्रक्शंस है, तो हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे सही तरीके से इनको सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पहले इसको। दिस ईयर्स थीम इज सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो इस ईयर का थीम क्या है, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ये आपका क्या है, ये थीम है आपका, तो ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज अर्थ इज होम टू काउंटलेस स्पीशीज, ठीक है, of flora and fauna, but due to climate change, poaching and other factors, a lot of them are getting extinct। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि इस ईयर का थीम क्या है, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, बिकॉज अर्थ इज होम टू काउंटलेस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो बोल रहा है कि अर्थ में बहुत तरीके से, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है पहले ये समझिए। फ्लोरा एंड फौना आप किसको बोलते हो, एनिमल और एनिमल स्पीशीज, और आप जो आपके प्लांट स्पीशीज है उनको आप एक साथ बोलने के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्लोरा एंड फौना साथ में यूज आप करते हो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अर्थ इज होम टू काउंटलेस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और क्लाइमेट चेंज, पोचिंग एंड कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो सब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मान लिया कि आपका जंगल है, ठीक है, तो जंगल में जाओगे तो हो सकता है वहाँ माइनिंग प्रोसेस चल रहा हो, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का फ्लोरा फौना वहाँ का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कि मेंशन नहीं है, बट हमें पता है कि ये 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, ये एक डे के बारे में बात कर रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन March 3। कब सेलिब्रेट किया जाता है, March 3 को। ठीक है, एज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का नाम दिया है। ठीक है, March 3 को, टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड्स वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये किस लिए किया गया है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके लिए आप ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को March 3 का जो डेट दिया गया है उसको किसके द्वारा दिया गया है, बाय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, अ लॉट ऑफ अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन इंडिया also fell into the critically endangered category due to climate change। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, a lot of other wildlife species in India also fell into the critically endangered category due to the climate change। climate change की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज जो endangered होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो और critically endangered मतलब कि बहुत ही विषम परिस्थिति में आ गए हैं, मतलब कि अगर उस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि वो स्पीशीज को कभी हम फ्यूचर में देख नहीं पाएंगे। तो उस टाइप के स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, दिस ईयर एटलीस्ट 3 to 4 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू द डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या 3 से 4 स्पीशीज को क्या देखा गया कि वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब कि अब उनका जो है धरती से उनका नामो निशान मिट गया। क्यों, इसका क्योंकि डेजर्टिफिकेशन के वजह से। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये टोटल जो पैराग्राफ है ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ये आपका फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और ये बता रहा है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो किसके वजह से हो रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और बता रहा है कि 3-4 जो स्पीशीज हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस साल। ठीक है, तो इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, तो पहले इसको देखिए, जब हम इस पैराग्राफ को समझ गए तो पहले इस चीज को समझिए कि किसी डे को जब रखा जाता है, ठीक है, किसी डे का नामकरण किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसका डेट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका थीम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है क्या हमें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, उस डे का नाम क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, तो हमें पता हो जाना चाहिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें ये भी मेंशन कर रहा है कि कब है, ये March 3 को सेलिब्रेट किया जाता है, और किस लिए किया जाता है ये भी मेंशन है, टू रेज अवेयरनेस एंड
सेलिब्रेट अबाउट द वर्ल्ड वाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए कि ये फर्स्ट सेंटेंस क्यों होगा, ये डेफिनेटली आपका फर्स्ट सेंटेंस ही होगा। ठीक है, ठीक है, जब आप किसी पर्टिकुलर डे का नामकरण किए और आप उसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का नाम दिए, ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड क्या होता है, एक जो सबसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होता है या इसेंशियल आइटम क्या होता है, उसका थीम होता है। ठीक है, तो थीम के बारे में कहाँ पे मेंशन है, वो आपका फर्स्ट सेंटेंस में आपका मेंशन है कि बता रहा है कि दिस ईयर थीम इज क्या, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये आपका थीम हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली आपका क्या होगा, आपका सेकंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस तो हम लोग समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड एंड फोर्थ की बारी आ गई। ठीक है, तो जब हमने बात कर लिया ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में, उसके थीम के बारे में, तो इसमें थर्ड सेंटेंस में क्या बोल रहा है और फोर्थ सेंटेंस में क्या बोल रहा है हम देखते हैं। तो थर्ड में बोल रहा है कि अ लॉट ऑफ अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन इंडिया आल्सो फेल क्रिटिकली एंडेंजर्ड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और क्या बता रहा है, दिस ईयर एटलीस्ट 3 to 4 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, मगर आपको हो सकता है लग रहा होगा कि फोर्थ ही सेंटेंस होगा और थर्ड ही सेंटेंस होगा, मगर आपके नोटिस में ये लाना चाहूंगा कि फोर्थ सेंटेंस में क्या मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे लिखा है दे गॉट एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट के बारे में और भी कहीं मेंशन है क्या, एक्सटिंक्ट के बारे में? हाँ, मेंशन का है आपका सेकंड सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे आपको एक्सटिंक्ट के बारे में मेंशन किया जा रहा है। तो क्या बता रहा है इसमें, सेकंड सेंटेंस में बता रहा है कि बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना क्या हो जा रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट से रिलेटेड कुछ और भी बात करना चाहिए। ठीक है, डेटा आपको देगा। ठीक है, तो डेटा कहाँ दे रहा है, वो आपका फोर्थ सेंटेंस में दे रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 to 4 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये आपका डेटा दे दिया आपका, है ना, तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ये पैराजंबल काफी इजी से इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस हम लिख लेते हैं, क्या है 2 1 4 एंड 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सीक्वेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.